दिल्ली वालों कैसे हैं आप? मेरा नाम है उपासना टाकू। मैं मोबीक्विक की एक प्रमोटर हूँ। मेरे दूसरे प्रमोटर विपिन प्रीत सिंह यहाँ बैठे हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं हमारे होम टाउन लिस्टिंग ओपन हो चुकी है, आईपीओ का ऑफर ओपन हो चुका है आज। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है पहले तो कि मैं यहाँ पे हूँ। वी सेड कि डिजिटल पेमेंट्स ही करना है और ये होगा। 15 years ago we started. एम्प्लॉई हमने 1 साल बाद हायर किया है। तब तक कोडिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट हम दोनों खुद ही करते थे सब कुछ। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती रही और हमें कंपनी हो गई थी तो हमें खुद ही इनबाउंड पीई इन्वेस्टर्स आने लग गए और सिकोया कैपिटल इंडिया, जिसको पीक 15 कहते हैं, उनसे हमने सीरीज ए भी रेस किया। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, बजाज फिनसर्व और फिर 2021 में हमने लास्ट प्राइवेट राउंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से रेस किया। और कंपनी की बढ़ोतरी पेमेंट्स में, बिल पेमेंट से शुरू की, फिर हम ई कॉमर्स में गए, फिर उसके बाद हम फिजिकल रिटेल यानी कि आपके आसपास की दुकानों में भी पहुंचे और 4-5 साल पिछले जो हैं उसमें हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी को ले जा चुके हैं। एक दो इंटरेस्टिंग बातें कंपनी की बात ये बताऊंगी कि हमने 2021 में सोचा था कि हम आईपीओ करेंगे, पाए, बट अब हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आज डे 1 पे थोड़ा खुशी हो रही है में, बट तब 300 करोड़ के रेवेन्यू से इस मार्च 24 में हम 890 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर चुके हैं। 3 गुना हमने बढ़ोतरी बिना कैपिटल की ही कर ली। इन द सेम टाइम फ्रेम, उस टाइम हमारा लॉस 120 करोड़ था 300 करोड़ के रेवेन्यू पे। अब हमने 890 करोड़ के रेवेन्यू पे 37 करोड़ का एबिटा और 14 करोड़ का पैट भी करके दिखाया है मार्च में। आप कह सकते हैं कि 14 करोड़ बहुत छोटा नंबर है, पर मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे सेक्टर में कोई और कहाँ कर पाया है 1 करोड़ भी। हमने तो फिर भी कुछ करके दिखाया है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी हम बन चुके हैं। ग्रोथ हम पेमेंट्स में करीबन 50 से 60% की दिखा रहे हैं ईयर ओवर ईयर। एक और खास मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है हम। विपिन और मैं प्रमोटर्स हैं कंपनी के, फाउंडर्स हैं कंपनी के। इस आईपीओ में प्रमोटर्स कोई भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट सेलिंग। दिस इशू इज अ कंप्लीट प्राइमरी इशू। सारे पैसे कंपनी की बढ़ोतरी और ग्रोथ में ही जाएंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रो कर रही है कंपनी, अच्छा कर रही है कंपनी। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से क्लीन चिट है, कोई हमारे कंप्लायंस इश्यूज नहीं आए हैं पिछले कई सालों में। प्रॉफिटेबल भी कंपनी ने अपने आप को करके दिखाया है। बहुत फ्रूगली बनाई है हमने, प्रोडक्ट और टेक इनोवेशन के बैक पे कंपनी, और प्रमोटर ड्रिवन कंपनी भी है। यही कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती थी। बिजनेस मॉडल डिटेल में अब मेरे कोलीग started this company 15 years ago. We have built now a sizable business which is very fast growing, and in that business abhi business has also evolved over many years. The market has evolved, but business has also evolved. Quick wallet use करते हैं तो we charge an MDR to the merchant, and that MDR is मेरा revenue. तो वो generally MDR 0.7%, 0.8% की range में रहता है, and this is what is shown in the number revenue from payment services. If you see from FY23, 24, 3 months of FY25, it has continued to grow. In the last quarter, AMJ, it is almost 0.8%. ये हमारा ग्रॉस इनकम है। इसका मतलब है कि 25,000 करोड़ का 70 पैसा, 80 पैसा वो हमारे बाद जो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारे जो हम बैंक्स को पे करते हैं, कार्ड कंपनीज को पे करते हैं, और जो भी आप लोगों को डिस्काउंट एंड कैशबैक पसंद आते हैं, दोज we deduct from the direct cost, and then we get to the final margin, net margin, which is anywhere from 18%, 19% to last quarter में it is 16%. तो ये एक myth है कि payments companies don't make money. We have always been making money in payments. It is consistent across many years. यहाँ lower middle class देखें, that is spread everywhere. It's actually not living in metros. It is actually beyond the metros. Made 19% gross margin in the entire year FY 2024 and 16% in this last quarter. तो ये तो एक बिजनेस हो गया जिससे हम यूजर्स एक्वायर करते हैं और सारी कॉस्ट हम यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे यूजर इंसेंटिव हो गया, राइट। दूसरा बिजनेस ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है।
डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस पे जैसे पिछले स्लाइड्स पे आपने देखा होगा कि हमारे 161 मिलियन यूज़र्स हैं, 16 करोड़ यूज़र्स हैं। उसमें से हम लोगों ने 6.23 मिलियन यूज़र्स को स्मॉलर टिकट साइज प्रोडक्ट लोन्स विच इज़ ज़िप हमने ऑलरेडी दे दी हैं। दे आर एक्टिव ऑन आवर प्लेटफॉर्म, 6.23 मिलियन यूज़र्स। और जो लार्जर टेन्योर प्रोडक्ट है, 12 मंथ का एवरेज टेन्योर है उसका, 1 मिलियन यूज़र्स, 10 लाख यूज़र्स हैं जो एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। सो लास्ट ईयर, दैट इज़ इन FY 2024 में हमने 9,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है दोनों प्रोडक्ट को मिला के। यू कैन सी द टॉप मिडिल चार्ट एंड 7 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। इट्स प्राइमरली इन फॉर्म ऑफ कमीशन, जैसे विपिन ने हाईलाइट किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन के साइड पे वो प्राइमरली क्रेडिट से आया, बट देर आर अदर प्रोडक्ट्स जिन पे ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, जैसे इंश्योरेंस है, वेल्थ है, जो एडिशनल रेवेन्यू आगे के सालों में दिखेगा। इस 557 करोड़ पे जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, वो 300 करोड़ की कॉस्ट थी 2024 में। उसमें सारी कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, यूज़र्स को कैसे किस यूज़र्स को हमें लोन देनी है नहीं देनी है, जो अंडर राइटिंग प्रोसेस होती है उसकी भी कॉस्ट होती है, राइट। तो वो सारी कॉस्ट अगर हम हटा दें, कलेक्शन कॉस्ट, अंडर राइटिंग कॉस्ट या क्रेडिट कॉस्ट, तो हमने 45% का मार्जिन बनाया, 45% इन FY 24।